हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रीन स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के परिचय यानी इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 TRIGNOMETRY ट्रिग्नोमेट्री एंड त्रिकोणमिति परिचय यानी इंफॉर्मेशन। त्रिकोणमिति एंड ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है तीन भुजाओं से घिरी हुई। ये तीन भुजाओं से घिरी हुई है। जैसे कि हमारे पास एक मीनार है, यहाँ पर मीनार खड़ी है, हम यहाँ पर खड़े हैं। ए बॉय है ये अपनी आंखों से यहाँ तक देख रहा है, इसकी शिखर को देख रहा है मीनार के। तो क्या हम इसकी बिना मापे मीनार की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इसी पर डिपेंड है कि किसी चीज को बिना मापे हम उसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं या लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दिया गया है एक त्रिभुज में ए, बी और सी तीन पॉइंट हमने मान लिए। तो ये जो होता है बी सी, वो क्या है? आधार मतलब बेस। बी ए जो होता है वो होता है लंब यानी परपेंडिकुलर। ए एंड सी जो होता है वो होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस। थीटा के 6 प्रकार हैं। जो ये एंगल होता है, ये एंगल इसको हम क्या कहते हैं? थीटा। थीटा के 6 प्रकार हैं। साइन थीटा, कोस साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसाइन थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। हम साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा और कोसाइन थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा का सूत्र बनाना सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास है हिंदी में, यदि कोई हिंदी में याद करना चाहता है, लाल LAL लाल बटे कक्का KKA कक्का। L का मतलब है लंब, A का आधार, L का फिर लंब डिवाइडेड बटे K मतलब कर्ण, K कर्ण और A मतलब आधार। ठीक है। जो कोई हिंदी में याद करना चाहता है तो ऐसे याद कर ले। इंग्लिश में याद करना चाहता है, हम इसको याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का। ये इसको याद कर सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसे PBP डिवाइडेड बाय HHB। P का मतलब है परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, P परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय H हाइपोटेनस और B बेस। आप दोनों में से कोई सा तरीका अपना सकते हैं जो आपको इजी लगे। उसके बाद है सूत्र कैसे बनाएं इनसे हम। जैसे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? हम यदि हिंदी में लिखें तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लाल बटे कक्का में से यदि निकालें हम इसको, तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है L बटे के। ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश में होएगा इसका सूत्र साइन थीटा का, वो होएगा P बटे H परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। उसके बाद कोस थीटा का जो सूत्र है वो है A बटे में K मतलब आधार बटे में कर्ण एंड
इंग्लिश में जो होएगा वो होएगा बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस। उसके बाद है हमारे पास हिंदी में टेन का जो सूत्र होएगा, टेन का जो सूत्र होएगा वो होगा लाल बटे कक्का में से टेन का सूत्र जो होएगा वो होएगा एल, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। एंड इंग्लिश में जो होएगा वो होएगा पी बटे बी, यानी पी परपेंडिकुलर बटे बेस। उसी प्रकार कोसेंट जो सूत्र है, कोसेंट का जो सूत्र होगा इसको हम कोट थीटा भी कह सकते हैं या कोसेंट थीटा भी कह सकते हैं। जो कोसेंट थीटा का जो सूत्र होगा वो होगा बी बटे में पी, बी बटे में पी, इंग्लिश में कहा दे हमने बी बटे में पी, इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें इसका जो सूत्र होगा वो होगा ए बटे में एल, ए बटे में एल। ठीक है। उसके बाद जो सेक थीटा, सेक थीटा का जो सूत्र होगा अब उल्टा चल रहे हैं हम कि के बटे में ए, के बटे में ए यानी कर्ण बटे में आधार। एंड इंग्लिश में जो होएगा वो होएगा हाइपोटेनस बटे में बेस, हाइपोटेनस बटे में बेस। कोटेंजेंट का जो सूत्र होएगा, कोटेंजेंट का जो सूत्र होएगा वो होएगा कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। एंड इंग्लिश में जो होगा वो होगा हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं 100% कि आप इन सूत्र को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर सकते हो सिर्फ इन ट्रिक्स के माध्यम से। आपको जो पसंद आए उसको आप याद कर सकते हो, लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इनको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये सूत्र बन गए हमारे। अगला जो सूत्र बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो एक होगा, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो कोसेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक का जो मान होगा वो सेक स्क्वायर थीटा। एंगल यदि हमने याद करना है, साइन थीटा में, कोस थीटा में, टेन थीटा में एंड कोट थीटा में, सेक थीटा में एंड कोसक थीटा में, इन 6 के 6 प्रकार जो थीटा के हैं उनमें अलग अलग ए बी सी, ये देखो ये आकृति है, एक समबाहु आकृति है। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। हमने यहाँ पर लिख लिया इसको 2a मान लिया, तो ये भी 2 है ये भी 2 है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। इसमें हमने इसका आधा कर दिया, परपेंडिकुलर खींच ली, इसमें हमने ये क्या है a मान ली, आधा करने पर ये a हो गया, ये भी a हो गया, क्योंकि 2a था तो ये a हो गया, ये भी a हो गया। यहाँ पर फिर हमने क्या किया, ये 30 डिग्री का हो गया, फिर ये 30 डिग्री का हो गया, जब यहाँ आधे हो गए तो यहाँ पर भी आधे हो गया एंगल। ये 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है। जो परपेंडिकुलर की जो लंबाई होगी वो होगी √3a, √3a। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद करना है। जब आपको ये याद हो गया तो आपको यकीन मानोगे कि आपको 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के सभी एंगल आपको आ जाएंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, को टैंजेंट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, इन सभी थीटाओं के मान आप 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के मान, एंगल के मान निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल के दिखाएंगे आपको। जैसे कि हम यहाँ लिख लेंगे, हमको निकालना है 30 डिग्री का, आपको निकाल के दिखाएंगे आप 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री, 30 डिग्री में क्या है, हम यहाँ लिखेंगे कि जो परपेंडिकुलर है 30 डिग्री का,
ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का एंगल है। इसमें हमने क्या देखा, इसको ऐसे मोड़ लेंगे हम, ऐसे ऐसे मैं मोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप उसको इमेजिन करो कि मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, ये ऐसे हो गया। तो ये जो है 30 डिग्री का एंगल है, और ये इसका बेस हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, और ये इसका कर्ण हो गया, ये हाइपोटेनस। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया। जब 30 डिग्री का एंगल हम निकाल लेंगे, तो जो परपेंडिकुलर है वो कितनी है हमारी, वो हमने मान ली ए, यहां पर लिखी हुई है, वो क्या है, ए। बेस, बेस मतलब आधार, आधार हमारे पास क्या है इसका, √3a, √3a। एंड हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये है लंब, ये आधार, और एंड ये है कर्ण। हाइपोटेनस जो है यहां पर वो कितनी है, 2a, 2a। ये कर्ण कितना है यहां पर, 2a। 30 डिग्री के एंगल, अब हम ये हमने सब कुछ लिख लिए हैं, अब इनसे हम निकाल सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा है कि जो साइन थीटा का मान होगा, साइन थीटा का मान हम यहाँ लिख लेंगे। जो मुझे ट्रिक पसंद है, कौन सी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या आप लिख सकते हैं लाल बटे कक्का, कोई सी भी ट्रिक अपना सकते हैं आप, तो मैं अपनाऊंगा। इसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका जो हम निकाल लेंगे साइन थीटा। साइन 30 डिग्री का जो मान होगा, साइन 30 डिग्री थीटा, थीटा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि थीटा जो है 30 है यहाँ पर। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय H, यानी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, A, और बेस यहां पर क्या है, √3a। तो A से A कट गया, तो यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर 1 है, तो हमें लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय √3, √3। तो जो ये बना है, ये जो मान आया, ये साइन 30 का मान आ गया हमारे पास। इससे ही हम आगे सवाल निकालना या सवाल को हल करना सीखेंगे। तो आप धीरे धीरे एक एक पैडी चढ़ रहे हो। उसके बाद है साइन को तो हमने निकाला था, साइन 30 के निकालने हमने मान। अब हम यहां निकाल लेंगे कोस, कोस 30 डिग्री का मान निकाल लेंगे। कोस का सूत्र जो है वो है बेस बटे में एच, बेस बटे में एच, बेस बटे में एच यानी आधार बटे में कर्ण। बेस यहां पर क्या है, √3a, एंड हाइपोटेनस यहां पर क्या है, 2a। a से हमने a कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या है, √3 डिवाइडेड बाय a, ये इसका मान हो गया कोस 30 का। उसके बाद है tan 30 डिग्री का जो मान होगा वो होगा परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर बटे में बेस, यानी परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, a, और बेस यहां पर क्या है, √3 है। a से a कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पर क्या है, 1 बटे में √3। और हमने यहां पर एक गलती कर दी
कि जो हाइपोटेनस था यहाँ पर वो 2a था, तो हम यहाँ 2a लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2a। 2a यानी हमने a से a कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास कितना है? 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। आगे हमारा tan 30 का जो मान था वो आ गया 1/√3। उसके बाद हमारे पास tan हो गया, हमारे पास tan हो गया। अब निकाल लेंगे हम कोट। कोट कोट 30 डिग्री का मान। कोट 30 डिग्री का मान निकालेंगे हम। कोट 30 डिग्री का मान जो निकाल लेंगे वो उल्टा चलेगा। उल्टा चलेगा और ऊपर से नीचे, पहले ऊपर से नीचे था, अब नीचे से ऊपर होगा। जैसे पहले यहाँ पर P/B था और अब यहाँ पर B/P होगा। तो जो कोट का मान होगा वो होगा B/P। B/P इज इक्वल टू, बेस यहाँ पर क्या है? बेस यहाँ पर √3a एंड डिवाइडेड बाय P। P यहाँ पर क्या है? a से a कैंसल इज इक्वल टू √3। √3 हमारे पास क्या आ गया? कोट 30 का मान हमारे पास क्या आया? √3। उसके बाद है हमारे पास साइन हो गया, कोट्स हो गया, tan हो गया, कोट होगा, अब आएगा sec। sec 30 का मान क्या होगा? sec मतलब h/b, h/b हाइपोटेनस/में बेस या करंट/में आधार। तो हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है? 2a। बेस यहाँ पर क्या है? √3a। तो a से a कैंसिल है, हमारे पास क्या है? 2 डिवाइडेड बाय √3। sec 30 का जो मान होगा वो है 2 डिवाइडेड बाय √3। अब वह कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा? वो है h/p। h/p हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है? हाइपोटेनस हमारे पास ये है 2a। 2a डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर यानी लंब क्या है हमारे पास? a से a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है? 2। sec 30 डिग्री का मान क्या है? 2। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, हमने छेके से यहाँ पर एंगल निकाल दिए हैं, तो कौन सी बात ध्यान रखनी है कि tan का जो उल्टा होगा वो कोट होगा। जैसे कि P/B है तो यहाँ पर B/P हो गया। कोस का जो उल्टा होगा वो हमेशा sec होगा। जैसे कि यहाँ पर B/H है, यहाँ पर H/B हो गया। और साइन का जो उल्टा होगा वो हमेशा कोस होगा। कोस जैसे यहाँ पर P/H है, यहाँ पर H/M। अब हम 60 डिग्री के एंगल निकाल लेंगे। 60 डिग्री के एंगल निकाल लेंगे हम। 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री में ज़्यादा वो नहीं है, यहाँ पर लिखो है हमारे पास 60 डिग्री का। हम यहाँ लिख लेंगे हम 60 डिग्री का। जो परपेंडिकुलर होगी वो हमारी क्या होगी? 60 डिग्री। हमने 60 डिग्री ये है, तो जो परपेंडिकुलर है हमारी ये क्या है? √3 है। √3 है। एंड यहाँ पर जो बेस है हमारा वो क्या है? a। बेस क्या है? a। और हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है? 2a। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा का जो मान है, साइन 60 डिग्री का जो मान होगा वो होगा परपेंडिकुलर/में h। परपेंडिकुलर/में h यानी परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? √3a डिवाइडेड बाय P/H। हाइपोटेनस के यहाँ पर क्या है? 2/a। तो a से a कैंसिल, तो हमारे पास क्या है? √3 डिवाइडेड बाय a। ये साइन 60 का मान हो गया हमारे पास। अब हम निकाल लेंगे
यहाँ पर साइन तो हमारे हो गया, अभी लिखेंगे कोस। 60 का मान जो निकलेगा, कोस का जो सूत्र है वो बी बटा में एच, बी बटा में एच यानी बेस ए बटा में एच यानी 2a। तो ए से कैंसिल हो गया तो 1/2। यहाँ पर फिर टेन 60 डिग्री का जो मान है वो होगा हमारे पास, टेन 60 डिग्री का जो मान है वो है पी बटा में बी, पी बटा में बी यानी परपेंडिकुलर यानी √3a डिवाइडेड बाय पी बटा में बी, और बेस यहाँ पर क्या है 2 बटा में ए, 2a, ठीक है ना। तो a से कैंसिल हो गया तो √3 डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पर tan 60 का मान हो गया। अब हम यहाँ निकाल लेंगे कोसेक, कोसेक कोसेक 60 डिग्री का जो मान होगा वो होगा, कोसेक 60 डिग्री का जो मान होगा वो साइन 60 डिग्री के मान का उल्टा होगा। इसी प्रकार कोस कोस 60 डिग्री का जो मान होगा वो उल्टा होगा सेक थीटा का, सेक 60 डिग्री का। और tan का जो होगा वो कोट 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका उल्टा मतलब यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय √3, सेक मतलब इसका होगा 2 और कोट मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3, 2 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। नेक्स्ट जो है 45 डिग्री एंगल जो है, 45 डिग्री एंगल निकालने का हम ट्रिक सीखेंगे। तो आपको 30 और 60 डिग्री के एंगल निकालने आ गए होंगे। अब हम सीखेंगे 45 डिग्री का एंगल निकालना। 45 डिग्री का एंगल निकालने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर हम, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ये यहाँ पर आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है, ठीक है। ये यहाँ पर कर्ण है। तो आप देख सकते होंगे, हम यहाँ लिखेंगे अब 45 डिग्री का साइन थीटा का मान, साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे हम, यानी बेस परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे हमें परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए, बेस इज इक्वल टू ए एंड हाइपोटेनस इज इक्वल टू √2a, ठीक है। तो हम यहाँ निकाल लेंगे परपेंडिकुलर यानी a, हाइपोटेनस यानी √2a, ये कट गया तो हमारे पास क्या है 1/√2, साइन 45 का मान आ गया। उसके बाद निकालेंगे हम कोस 45 डिग्री का मान। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बी बटा मैच मतलब बेस कितना है यहाँ पर a एंड जो हाइपोटेनस है वो कितनी है √2a। a से a कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा 1/√2। उसके tan 45 का मान निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो है p बटा में b इज इक्वल टू p हमारे पास क्या है a एंड बेस इज इक्वल टू a। ये कटा तो हमारे पास क्या है 0, क्या है 0, मतलब tan 45 का मान क्या होगा, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा 0, tan 45 डिग्री का मान कितना होगा 0। तो यहां पर ये a है और ये 0, ये a है, तो हम 0 तो नहीं लिख सकते, 0 नहीं होगा। tan 45 डिग्री का जो मान होगा वो a 1 जा 1 और ये 1 पर गया तो कितना है 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो कितना है 1 आया। tan 45 डिग्री का मान कितना है 1। उसके बाद है tan हो गया, उसके बाद होगा कोट 45 डिग्री का मान।
कोट 45 डिग्री का मान मतलब बी बटे में पी, बी बटे में पी। बेस जो है हमारे पास वो है ए, एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए। परपेंडिकुलर यहाँ पर भी ए है और बेस यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर क्या है इसका मान, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या है 1 आया यहाँ पर भी। इसके बाद है सेक 45 डिग्री का जो मान होगा वो इसका उल्टा होगा, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं √2 भी लिख सकते हैं सीधा है, या हम इसका सूत्र लिखेंगे h डिवाइडेड बाई बी, h डिवाइडेड बाई बी, यानी हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है √2 a, एंड बेस यहाँ पर कितना है a, तो a से a कैंसिल कितना है √2। उसके बाद है कोसेक 45 डिग्री का मान निकालना है हमने। कोसेक 45 डिग्री का मान निकालना है। कोसेक 45 डिग्री का मान जो होगा वो सूत्र जो होगा h बटे में p, h डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू हाइपोटेनस यहाँ पर कितनी है, हाइपोटेनस यहाँ पर है √2a, √2a डिवाइडेड बाय p, p मतलब परपेंडिकुलर यानी a से कैंसिल करते तो हमारे पास कितना है √2। √2 जो है वो कोसेक 45 डिग्री का मान होगा।